चलिए तो हो जाइए फिर से तैयार। आप सभी का स्वागत है कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। तो हमने 3 सेशंस बनाए हैं इसके पहले, बेसिक फर्स्ट, बेसिक सेकंड एंड बेसिक थर्ड। अब आप लोगों को टेंस का चार्ट बनाना मैंने सिखा दिया था। टेंस का चार्ट कैसे क्या बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब टेंस के चार्ट के बाद हमें जानना पड़ेगा कि टेंसेस कैसे होते हैं। ठीक है, ये पूरा जो टेंस का सीरीज होगा ये बेसिक का होगा। बेसिक के बाद फिर हम एडवांस लेवल पे चलेंगे, वहां पर हम सीखेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंसेस में एरर्स को फाइंड किया जाता है, कहाँ कहाँ एरर्स होती हैं, कहाँ कहाँ एरर्स नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो अभी देखते हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। तो इसकी जो पहचान होती है बेटा, उसमें हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसमें परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शंस को लिखा जाता है। ऐसे एक्शंस जो नीदर कंप्लीट नॉर इनकम्प्लीट होते हैं वही कहलाते हैं हमारे इंडेफिनिट। ठीक है, मतलब जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, तो एक समय जब सूर्य पूर्व से निकला, फिर वो सस्पेंड हुआ रात को, फिर अगले दिन सेम कार्यक्रम चालू। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे साइंटिफिकली प्रूवन चीजें होती हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये एक जैसी होती है हमेशा। तो जो भी चीजें एक जैसी होती हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे मैं रोज सुबह 6 बजे जागता हूँ, है ना, व्यायाम करता हूँ। तो ये सब चीजें आप लोगों को इसमें ऐड करनी है। जो आपका डेली रूटीन होगा वो भी इसी में लिखा जाएगा। परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शंस के बाद अगर हम जाने इसमें टाइमिंग कैसे क्या आती है, तो याद रखना, जैसे कि हमने कहा एवरीडे, ठीक है, और क्या आता है, तो जैसे हमने कहा कि रेगुलरली, और क्या आता है, तो अपन ने जैसे कहा कि सेल्डम, और क्या आता है, तो हमने कहा ऑफन, और क्या आता है, तो एवरी ईयर, एवरी मंथ, है ना, पर डे, ओके, डेली, डेली भी इसी में आता है, एटसेट्रा। तो ये इसकी आइडेंटिटीज होती हैं जो कि अगर आपको सेंटेंस में मिलती है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कि फ्रीक्वेंट एक्शन बनाएंगे। ये सारे के सारी जो है वो एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डू एंड डज। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि जो डू, डज और डिड होते हैं, है ना, इनको यूज करना है हमें केवल नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, ओके, उनमें इनका यूज करना है। अगर इनका सिंपली पैटर्न में यूज करें कि अपन एक सोचेंगे अफर्मेटिव में, तो ये फिर बनाएंगे उस सेंटेंस को क्या उसको बनाएंगे एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस जो होता है वो दृढ़ता सूचक वाक्य होता है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है, वो एक अलग टर्म है। मेन वर्ब की अगर हम बात कर लें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, जरूरत पड़ती है तो एस या ईएस लगता है। कब लगता है पता चलेगा। पैटर्न की हम बात कर लें कि पैटर्न क्या होगा, तो सबसे पहले बेटा आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो यूज होती है नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, और हम बना रहे हैं अफर्मेटिव। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जरूरत पड़े तो एस या ईएस। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स को रख देते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि इस चीज को आप कैसे सजाएंगे, सेंटेंस को कैसे रखेंगे। अब हम हिंट की बात कर लेते हैं। हिंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये चीज दिमाग में रखिएगा। सब्जेक्ट की जगह पर अगर ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर आ जाए तो आपको यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, प्लस एस या ईएस रखना है। ईएस या एस कब लगना है ये चीज समझना जरूरी है। तो वर्ब का लास्ट अक्षर, अगर वर्ब का लास्ट अक्षर जो है वो ए, ओ, एक्स, सी एच, एस एस, एस एच और जेड हो तो आपको लगाना है ईएस। ठीक है,
ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, OHCH SH SS है ना, और Z, तो उसमें ES लगेगा अगर वर्ब का लास्ट अक्षर इनमें से कोई है, नहीं तो S लगेगा। इसके बाद की बात कर ले तो I, we, they एंड you, इसमें नॉर्मली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखता है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो बहुवचन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर के साथ में फर्स्ट फॉर्म। ऐसा होता क्यों है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही क्यों लग रहा है? तो आप एक बात याद रखिएगा मेरी, कि जो नाउन होते हैं, ठीक है, नाउन प्लस एस या ईएस अगर कर दो तो ये क्या हो जाते हैं, प्लूरल। वही इसी का उल्टा कर दे कि अगर कोई वर्ब होती है, वर्ब में एस या ईएस लगा दे तो ये हो जाती है सिंगुलर, समझे, तो ये सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भैया सिंगुलर वर्ब रखेंगे, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब रखेंगे, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है, ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है, ये हमेशा प्लूरल माना जाता है, बहुवचन, ठीक है, तो इसको सिंगुलर बनाया जाता है यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है? अगर ना क्लियर हो कोई भी बात तो आप पूछिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, तो उसमें मैं बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हम बनाएंगे कैसे सेंटेंस को। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, राम खाना खाता है, और एक सिंपल सा सेंटेंस ले लिया, वह जाता है। एक और सेंटेंस ले लिया, मैं यहां रहता हूं, ठीक है। आप लोगों को ये ताहे तिये तेहे वाला जो सेगमेंट है इसको भूलना पड़ेगा, समझिए। आप इंग्लिश को ज्यादातर कोशिश ये करिए कि इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है, तो सबसे पहले कौन काम कर रहा है, इसमें कौन काम कर रहा है, देखो आप, राम काम कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, राम, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया एक नाम जो है राम। अब इसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लगाना है, ठीक है। खाना खाना क्या होता है बेटा, ईट होता है, लास्ट अक्षर क्या है, टी, इनमें से कोई है क्या, तो ईएस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एस लगेगा। तो राम ईट्स, और क्या क्या खाता है, फूड, ठीक है। तो राम ईट्स फूड, सबसे पहले कौन, ठीक है, अब वो कर क्या रहा है उसको रखना है, फिर उसके बाद वो, मतलब जैसे हमने कहा कि राम ईट्स फूड, तो राम क्या कर रहा है, ठीक है ना, क्या खा रहा है, क्या खेल रहा है, तो उसको रखना है आपको लास्ट में। या ऐसा भी कह सकते हैं आप कि आपने लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक, फिर यहाँ से उल्टा चलना चालू करें, 1 2, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। खाता के लिए ईट्स, खाना के लिए फूड, क्लियर, स्टेप 1 स्टेप 2। वह जाता है, वह जाता है के लिए क्या लिखेंगे, ही। अब ही के संग क्या लगाना है, गो, तो देखिए ही जो है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस लेगा, लास्ट अक्षर क्या है, ओ, यहाँ से मैच हो गया, क्या लगाएंगे, यस, तो हमने क्या लगा दिया, ही गोज, समझे। ऐसे ही यस का फैक्टर ऐसे समझना है। मैं यहाँ रहता हूँ, आई लिव हियर, लिव मतलब रहना होता है, ठीक है। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसको हम ऐसे यस लगा करके नहीं रखेंगे वर्ब को, ठीक है। ओके, तो ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जो भी आप रोज करते हो, ठीक है, डेली जो भी करते हो, तो उसको आपको लिखना है, लिख करके फिर मुझे बताना है कि सर मैंने किया है, क्लियर। व्हाट्सएप, देखिए व्हाट्सएप में भी आप जुड़ सकते हो मेरे साथ में, फर्स्ट वीडियो में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उसमें जुड़ सकते हो आप व्हाट्सएप में, ओके। आप चाहें तो जो भी वीडियोस आते हैं उनके डिस्क्रिप्शन लिंक में देखिएगा, आप इंस्टाग्राम का लिंक डाला हुआ है ना, और टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो आप। तो आप लोग वहां से हमसे संपर्क बना सकते हो, ठीक है। कोई बाहर से है तो वो ऐसे कर सकता है। अब जैसे हम बात करें डेली रूटीन, क्योंकि डेली रूटीन अगर हमें अपना बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहली लाइन जो होती है वो तो यही होती है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट अबाउट 6 o'clock। तो अपन रोज कितने बजे जागते हैं, लगभग 6 बजे जाग जाते हैं, ठीक। इसके बाद याद रखना है, जब आप नित्य क्रिया के लिए जाते हैं फ्रेश होने के लिए, तो उसको बोलते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं कॉल ऑफ नेचर। क्या बोलते हैं, कॉल ऑफ नेचर, पहली चीज। इसके बाद जो खाने का क्रम होता है उसको हम कैसे रखेंगे, ये चीज समझिए। खाने का क्रम जो होता है, सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है। ब्रेक मतलब तोड़ना, फास्ट मतलब व्रत, ठीक। तो जो रात भर भूखे हो, सुबह से पहला निवाला लेते हो, कुछ भी खाते हो, तो ब्रेकफास्ट कहलाता है,
नंबर 2। दूसरी चीज में अगर हम कहें तो ये इसके बाद आता है लंच, लंच तीसरा, फिर आता है सपर, सपर के बाद क्या आता है, सपर के बाद आता है ब्रंच, ठीक है, लंच के बाद ब्रंच, ब्रंच के बाद सपर आता है, ऐसा थोड़ा समझना। ओके, इसको इधर कर देना। और नंबर 5 लास्ट में आता है डिनर, जिसको हम बोलते हैं ब्यारी, बुंदेलखंडी में तो ब्यारी बोला जाता है, जनरली अपन लोग डिनर या रात्रि भोजन बोल देते हैं। तो इस चीज को याद रखना है। अब दूसरी चीज, जैसे कि हम स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से, कहीं से भी आते हैं तो हम कुछ देर क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो मुंह हाथ धोते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेशन माई सेल्फ, फ्रेशन माई सेल्फ अप, इसका मतलब होता है मुंह हाथ धोकर तैयार होना, ठीक है, फ्रेशन माई सेल्फ अप। तो इसको भी एक पॉइंट बनाकर रखना पड़ेगा उसमें कि मुंह हाथ धोकर रेडी होते हैं। अच्छा, दोपहर में जैसे आराम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट का भी यूज करिएगा उसमें, एक आध घंटे, आधा घंटे, एक आध झपकी लेते हैं, है ना, तो पावर नैप नहीं होती है वो लेते हैं, तो टेक रेस्ट का यूज करिएगा इसमें। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि दोपहर में थोड़ा मोबाइल वोबाइल चला लिया कुछ भी, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, तो टेक सम रिफ्रेशमेंट, क्या बोलेंगे, टेक सम रिफ्रेशमेंट। ओके, ये दिमाग में रखना है ना, इसमें दिमाग में रखना गो टू लगाना, आफ्टर दैट आई गो टू। इसके बाद हमेशा आप लोग दिमाग में रखना कि जब भी आप आपका रूटीन बनाएंगे तो इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये वर्ड ज्यादा आएगा, तो जो इसके बाद आएगा उसमें याद रखना है बेटा आपको कि आफ्टर दैट लगाना है, क्या लगाना है, आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट। रात्रि में जब हम विश्राम करते हैं तो फिर क्या करते हैं, रात्रि में विश्राम करेंगे तो हमें उसकी इंग्लिश जो लिखनी है वो लिखना है गो टू बेड, गो टू बेड। अगर गो टू बेड नहीं लिख पा रहे हैं, अगर गो टू बेड नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, टेक साउंड स्लीप, टेक साउंड स्लीप, क्लियर, ये चीज। इससे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि आप ऐसे ही कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है, इस हिसाब से आप चेंज कर पाएंगे चीजें। जैसे ही आप अपना डेली रूटीन बनाओगे तो ये पूरा डेली रूटीन जो है ये कैसे बनेगा, ये बनेगा आई प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पैटर्न में, ठीक है, इसमें कोई ऐसे नहीं लगेगा। लेकिन अब हमें ऐसे भी लगाना सीखना है, तो फिर हम अपने दोस्त का, मम्मी का, पापा का, किसी का भी डेली रूटीन बताएंगे, ठीक है, तो उसमें ऐसे लगेगा, क्योंकि आप कहेंगे कि ही, शी, कुछ भी यूज करेंगे, या माई मदर, है ना, माई ब्रदर, तो उसमें ऐसे लगेगा। तो इसमें चूंकि आई प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है। ओके, तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं, जैसा कि टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ठीक है, फेसबुक में मेरे कंप्लीट हो चुके हैं 5000 जो भी बच्चे जुड़े हैं, तो उसमें तो जोड़ नहीं पाऊंगा, इन माध्यमों से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और पहला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें नंबर एक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, उसमें कॉल करेंगे तो कॉल नहीं लगेगा। ओके, दैट वन इज ओनली फॉर व्हाट्सएप। ओके, तो वो व्हाट्सएप नंबर में आप आ सकते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको जो भी यहाँ पर होमवर्क दिया जाता है ईमानदारी से वो होमवर्क घर में करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ कि कंप्लीट सीरीज अपनी पूरी होने के बाद, आज से 6 महीने तक मान लीजिए, आप एक ऐसे स्तर पर होंगे अंग्रेजी के कि आप कहेंगे कि यार मुझसे जीरो, मतलब जो जीरो पे था मैं, आज कितना इतने नंबर मेरे आने लगे हैं। मॉक टेस्ट देते रहिएगा, कोशिश करते रहिएगा, मैं यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें आपके लिए लाने वाला हूँ। ओके, और आगे क्या, जो 8वीं क्लास के बच्चों के लिए कुछ हम आपके लिए हम लोग यहाँ पर अंशिका मैम को ला रहे हैं, ठीक है, तो अंशिका मैम आपको 8वीं की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगी। हम लोग ये एक क्रैश कोर्स के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, एक क्रैश कोर्स बनाएंगे, उसमें 10th वालों का हो गया, 8th वालों का हो गया, है ना, इनका क्रैश कोर्स अपन यहाँ पर देंगे। या 1 महीने में मैथमेटिक्स को कंप्लीटली कैसे रिवाइज करना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, है ना, तरीका क्या होना चाहिए, कितने घंटे सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सभी चीजों पर डिस्कशन होगा, समझे। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने जो पढ़ाया है उसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। ओके, और फोटोज भेजते रहिए,
है ना। लेक्चर शेयर करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।